कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में खुला घात और भीतरघात करने के आरोप में जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 कांग्रेस नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय भी है। इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेस के 2 गुटों में ठन गई है। कांग्रेस पार्टी में भीतरघात और अंतरकलह कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह से इसे लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है वह उदाहरण है। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के साथ इस बार कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रवक्ता को ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। संगठन ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के करीबी नेताओं को भी नहीं बख्शा। उनके खास सिपासलार अभय नारायण राय पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। दरअसल वार्ड क्रमांक 42 के कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मदेव सिंह ठाकुर ने शिकायत की थी कि अभय नारायण ने निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। बार बार निवेदन के बाद भी वह नहीं माने। इस मामले में मनिहार निषाद और इशहाक कुरैशी को भी पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह निर्देश था, कोई भी पार्षद कांग्रेस पार्टी का पार्षद प्रत्याशी हो या महापौर पद का प्रत्याशी हो, किसी के खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ता है या कोई भीतरघात खुला घात करता है तो उस पर अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड नंबर 42 के पार्षद पद के प्रत्याशी ब्रह्मदेव सिंह जी ठाकुर ने लिखित शिकायत आदरणीय अभय नारायण जी के खिलाफ करी है और उनके 2 साथियों के खिलाफ लिखित में है। उस पर संज्ञान लेते हुए, चूंकि चुनाव परिणाम आने के बाद यदि कोई शिकायत होती तो शायद उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन यदि कोई महत्वपूर्ण पद पर है और उसके बाद पार्षद पद के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करता है या उसको भीतरघात करता है तो अनुशासन के दायरे में आता है। इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी की उनकी, चूंकि वो बिलासपुर जिले के निवासी हैं, कांग्रेस में प्राथमिक सदस्यता उनकी बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अधीन है, इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर उनकी सदस्यता को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 35 के कांग्रेस प्रत्याशी आदेश पांडे की शिकायत पर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सीमा पांडे और कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े राहुल ठाकुर एवं लाला सोनी को भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान इन लोगों ने अपने ही पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध और निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया। इससे जुड़े प्रमाण उपलब्ध कराने के बाद शहर और ग्रामीण अध्यक्ष विजय पांडे एवं विजय केशरवानी ने यह कार्यवाही की है। वैसे चर्चा यह भी है कि इस बहाने कांग्रेस की गुटिया राजनीति भी उभर कर सामने आ गई है। अटल श्रीवास्तव के खास करीबियों को अध्यक्षों ने निपटाया है। इधर इस मुद्दे पर सफाई देते हुए प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा है कि वो तो मेयर प्रत्याशी के प्रचार, नेताओं के सभा और कंट्रोल रूम के कार्य में व्यस्त थे। न ही वार्ड क्रमांक 42 के वोटर है, न ही पदाधिकारी, इसलिए इस वार्ड उनकी सक्रियता का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस कार्यवाही पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एक निष्कासन की कार्रवाई की है, जिसमें मेरा भी नाम है 2 लोग के साथ, और ये मुझे मीडिया से जानकारी मिली है। जो वायरल हुआ है उनका पत्र, वो मीडिया में ही मैंने देखा है, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, कल रात से ही वायरल हुआ। अपनी सफाई देते हुए अभय नारायण राय ने कहा है कि संविधान के अनुसार जिला अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रदेश पदाधिकारी का निष्कासन करे। मैं प्रमोद नायक जी, जो नगर निगम बिलासपुर के कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो काम मुझे दिया गया कंट्रोल रूम में, तो वहाँ बैठकर मैं मॉनिटरिंग करने का काम 70 वार्डों में कर रहा था। सामग्री से लेकर प्रत्याशियों का और उनकी यात्राओं का, कि किस वार्ड में कब जाएंगे, किस वार्ड में कब जाएंगे, ये सब बनाने का और मॉनिटरिंग करने का काम मुझे दिया गया, जिसको मैं कर रहा था। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग द्वारा मुझे प्रचार प्रसार और बड़े नेताओं की सभा कराने की जवाबदारी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ट्रैक्टर रैली हुई, माननीय दीपक बैद जी की सभा हुई, दोनों में मैंने अपना योगदान दिया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। उसके पश्चात जो भी काम प्रमोद नायक के द्वारा दिया गया मैंने किया। वार्ड नंबर 42 के प्रत्याशी द्वारा शिकायत किया जाना बताया जा रहा है, उस शिकायत का भी पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है कि उनका क्या आरोप है, लेकिन मैं 42 नंबर वार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, न तो मैं वहाँ का मतदाता हूँ, न पदाधिकारी हूँ, न मैंने वहाँ टिकट मांगा था। तो मेरे लिए 42 नंबर वार्ड क्यों है, ये क्यों लक्ष्य बनाया गया, समझ में नहीं आया।
जिला अध्यक्ष को संवैधानिक रूप से मुझ पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, संचार विभाग से संबंधित हूँ और मेरी नियुक्ति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सहमति से हुई है। तो मुझे अगर कोई शिकायत थी तो प्रदेश कांग्रेस नोटिस देती, जवाब लेती, फिर कार्रवाई करती। और अभी भी जो प्रदेश कांग्रेस का फैसला होगा वो मंजूर होगा। जिला कांग्रेस को संवैधानिक रूप से मुझे निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं। इसके जवाब में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशवानी कह रहे हैं कि अभय नारायण राय भी बिलासपुर से ही कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य है और उनकी प्राथमिक सदस्यता खारिज करने का अधिकार जिला कांग्रेस कमेटी के पास ही है। हमने उनकी सदस्यता कांग्रेस पार्टी में बिलासपुर जिले से है, बिलासपुर के अधीन है। बिलासपुर जिले कांग्रेस कमेटी इस निष्कासन की, उनकी सदस्यता के निष्कासन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में लाया है। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण ने निष्कासित किया है। खास बात यह है कि नेताओं को निष्कासन से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। वैसे अब तक का अनुभव कहता है कि इस तरह की कार्यवाही क्षणिक होती है। समय बीतने के बाद इन नेताओं की पार्टी में वापसी होती रही है और इस बार भी होगी। इस नाटकीय घटनाक्रम को अनुशासनात्मक कम और गुटिया राजनीतिक का प्रभाव अधिक बताया जा रहा है। कहते हैं इसी बहाने अटल खेमे के नेताओं को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले से ही प्रदेश में कमजोर कांग्रेस इस आपसी खींचतान से और भी कमजोर होती प्रतीत हो रही है। एक तरफ चर्चा है कि जल्द ही टी.एस. सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लगता है उससे पहले ही विरोधियों को निपटाने का प्रयास आरंभ हो चुका है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।